है दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल गुरु। इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरली डिजायरेबल इन द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर? ऑप्शन ए है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है लो हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन सी है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी है हाई परमेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर सी है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरली व्हेन? ऑप्शन ए है लोड इज अनबैलेंस्ड ओनली, ऑप्शन बी है लोड इज बैलेंस ओनली, ऑप्शन सी है लोड ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस लोड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बी, लोड इज बैलेंस्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क satisfactorily when? ऑप्शन ए है लोड इज बैलेंस ओनली, ऑप्शन बी है लोड इज अनबैलेंस ओनली, ऑप्शन सी है ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस लोड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर सी है ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुकोज रिले गिवन द वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट? वुकोज रिले जो है किसके अगेंस्ट वो वार्निंग एंड प्रोटेक्ट करता है? तो इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आउटसाइड द ट्रांसफार्मर इन आउटगोइंग फीडर, ऑप्शन सी है द बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड फॉल्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिकल, ए ऑप्शन सही है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजली स्मॉल बिकॉज इट हैज? ऑप्शन ए स्मॉल एयर गैप, स्मॉल, ऑप्शन बी है लार्ज लीकेज फ्लक्स, ऑप्शन सी है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर, ऑप्शन डी है फेवर रोटेटिंग पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर ए होगा स्मॉल एयर गैप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर? एक समान ट्रांसफार्मर हम क्या नहीं चेंज कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है करंट और ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ए होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट द नेसेसरली डिजायरेबल फॉर द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर? तो इसका पहला ऑप्शन है लो हिस्टैरिसीस लॉसेस, ऑप्शन बी है हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन सी है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी है एडेक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर सी है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन? ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? लोड करंट पे, ऑप्शन ए है लोड करंट, ऑप्शन बी है लोड करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन सी है लोड करंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है लोड करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड पावर। इसका राइट आंसर होगा ए लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड हैव? ऑप्शन ए है हाई रिलक्टेंस, ऑप्शन बी है लो रिलक्टेंस, ऑप्शन सी है हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है लो रेजिस्टेंस। इसका राइट आंसर होगा लो रिएक्टेंस, सी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइस लेवल टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज ए?
नॉइस लेवल टेस्ट ट्रांसफार्मर में किस टेस्ट टाइप के टेस्ट किया जाता है? तो स्पेशल टेस्ट, ए बी रूटीन टेस्ट, सी टाइप टेस्ट, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर सी होगा, टाइप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूटीन टेस्ट इन ऑन ए ट्रांसफार्मर? इसमें कौन सा एक रूटीन टेस्ट ट्रांसफार्मर का नहीं है? ऑप्शन ए है कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट, बी ऑप्शन है इम्पीडेंस टेस्ट, सी ऑप्शन है रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट, और डी ऑप्शन है पोलैरिटी टेस्ट। इसका राइट आंसर सी है, रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट जो है सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पर ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है? ऑप्शन ए है लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन बी है लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है यूनिटी पावर फैक्टर, ऑप्शन डी है जीरो पावर फैक्टर। तो इसका राइट आंसर ए है, लीडिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिकल कॉयल कैन बी यूज ऑन। हेलिकल कॉयल किस टाइप के ट्रांसफार्मर में आप यूज कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन सी है हाई वोल्टेज साइड ऑफ स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है हाई वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर है ए, हाई लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन। ए ऑप्शन है इंक्रीज कोर लॉसेस, ऑप्शन बी है इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉसेस, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस विथ कम्युनिकेशन सर्किट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूजली। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए किस टाइप का ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, या किस टाइप का कोर का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कॉपर कोर, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन कोर, ऑप्शन सी है एयर कोर, ऑप्शन डी है माइल्ड स्टील कोर। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए सी ऑप्शन सही होगा, एयर कोर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट। तो हाफ लोड द कॉपर लॉसेस विल बी कितना हो जाएगा? तो इसको कैलकुलेट करने पर 400 वाट आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व्ड इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। तो ऑप्शन ए है एवरेज वैल्यू, ऑप्शन बी है आरएमएस वैल्यू, ऑप्शन सी है मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन डी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इसका राइट आंसर सी होगा, मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन मैनुअली रिड्यूस। ऑप्शन ए है हिस्टेरेसिस लॉसेस, ऑप्शन बी है एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन सी है कॉपर लॉसेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा हिस्टेरेसिस लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑप्शन ए है प्राइमरी बाइंडिंग, ऑप्शन बी है सेकेंडरी बाइंडिंग, ऑप्शन सी है लो वोल्टेज बाइंडिंग, ऑप्शन डी है हाई वोल्टेज बाइंडिंग। और तो इसका राइट आंसर डी होगा, हाई वोल्टेज बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी अराउंड।
ये पीछे क्वेश्चन मेरे एक पार्ट में बना चुका हूँ। इसका राइट आंसर सी होगा, नियर फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन ए है हिस्टैरिसीस लॉसेस आर रिड्यूस, ऑप्शन बी है सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल, ऑप्शन सी है कॉपर लॉसेस एंड नेग्लिजिबल, ऑप्शन डी है ईडी लॉसेस आर टोटली एलिमिनेटेड। तो इसका राइट आंसर बी होगा, सेविंग इन बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल के सेविंग कर सकते हैं हम कंपेरिजन टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेस आर नेग्लिजिबल बिकॉज। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समय आयरन लॉसेस नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि जीरो होता है, क्यों, क्या रीजन है? ऑप्शन ए है द करेंट ऑन सेकेंडरी साइड इज नेग्लिजिबल, ऑप्शन बी है द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड डज नॉट वेरी, ऑप्शन सी है द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो, ऑप्शन डी है फुल लोड करंट इज नॉट सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर होगा द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, these transformers do not have equal percentage impedance, this is likely to result in। दो ट्रांसफार्मर है जो पैरेलल में कनेक्ट है आपके, और उनका परसेंटेज इम्पिडेंस सेम नहीं है, तो ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव करेगा? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट ऑफ द सेकेंडरीज, ऑप्शन बी दिया है पावर फैक्टर ऑफ वन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लीडिंग वाइल डेट ऑफ द अदर लैगिंग, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर हैविंग हाई कॉपर लॉसेस विल हैव नेग्लिजिबल कोर लॉसेस, ऑप्शन डी है लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नॉट ए प्रोपोर्शन टू दियर केवीए रेटिंग। इसका राइट आंसर डी होगा लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर नॉट इन प्रोपोर्शनल टू केवीए रेटिंग। जो ट्रांसफार्मर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवीए रेटिंग के नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इन टेकन केयर बाई विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन ए है कंजर्वेटर, ऑप्शन बी है ब्रीदर, ऑप्शन सी है बूसिंग, ऑप्शन डी है बुकोज रिले। तो इसका राइट आंसर ए होगा कंजर्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या है भाई? ऑप्शन ए है नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, ऑप्शन बी है इंटरलीव्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी है ए कॉमन कोर फॉर ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन डी है कोर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड वाइंडिंग ऑफ प्योर कॉपर मेटल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ए नो लॉस एंड मैग्नेटिक लीकेज आइडियल ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए गिवन ट्रांसफार्मर इज रन एट इट्स रेटेड वोल्टेज बट reduced फ्रीक्वेंसी इट। तो ऑप्शन ए है फ्लक्स डेंसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऑप्शन बी है आयरन लॉसेस आर रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी है कोर फ्लक्स डेंसिटी इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन डी है कोर फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, कोर फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आयरन लॉस रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज ऑप्शन ए व्हेन ट्रांसफार्मर रेशियो रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी है परमेबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर कोर रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन सी है कोर फ्लक्स रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट, ऑप्शन डी है प्राइमरी वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन ई है सेकेंडरी वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका राइट आंसर सी होगा, कोर फ्लक्स रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। एन आइडियल ट्रांसफार्मर will have maximum efficiency at a load such that मैक्सिमम एक आइडियल ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा आपका, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कॉपर लॉसेस जब आयरन लॉसेस के इक्वल हो जाएगा तब हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज, अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए तो आयरन लॉसेस विल नॉट चेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एनी ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर सी होगा, तो आयरन लॉसेस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिकेट दैट द लोड इज, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन ए है कैपेसिटिव ओनली, ऑप्शन बी है इंडक्टिव ओनली, ऑप्शन सी है इंडक्टिव और रेजिस्टिव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ए होगा, कैपेसिटिव ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर्ड बाई, आयरन लॉस को हम ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए है लो पावर फैक्टर वाट मीटर, ऑप्शन बी है यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर द्वारा, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा, ऑप्शन डी है एनी टाइप ऑफ वाट मीटर। इसका राइट आंसर ये होगा, लो पावर फैक्टर वाट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेकेंडरी ऑफ ए current transformer is open circuit it iron core will be, ऑप्शन ए है हॉट बिकॉज ऑफ हैवी आयरन लॉसेस टेकिंग प्लेस इन इट ड्यू टू हाई फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन बी है नॉट बिकॉज प्राइमरी विल कैरी हैवी करेंट, ऑप्शन सी है कूल एज दियर इज नॉन सेकेंडरी करेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव विल हैपन। इसका राइट आंसर ए होगा, hot because of heavy iron losses taking place in it due to high flux density. Next question है, the transformer laminations are insulated from each other, इसका ऑप्शन ए है माइका स्ट्रिप द्वारा, ऑप्शन बी द्वारा थिन कोटेड ऑफ वार्निश, ऑप्शन सी है पेपर, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो इसको इंसुलेटेड कैसे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, थिन कोट ऑफ वार्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज यूज इन थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए है सर्कुलर टाइप, ऑप्शन बी है सैंडविच टाइप, ऑप्शन सी है सिलेंड्रिकल टाइप, ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर टाइप। तो इसका राइट आंसर बी होगा, सैंडविच टाइप, बी होगा सैंडविच टाइप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए है प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, ऑप्शन बी है प्राइमरी सप्लाइड फुल लोड करंट, ऑप्शन सी है प्राइमरी सप्लाइड करंट एट रिड्यूस वोल्टेज, ऑप्शन डी है प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड केवीए। तो इसका राइट आंसर ए होगा, प्राइमरी सप्लाइड रेटेड वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में
बस इतना ही। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हों तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्त।